एक ऐसा फुटबॉल कंपटीशन जो कोपा डेल रे, कोपा अमेरिका जैसे आज के प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट से भी ज़्यादा पुराना है। इनफैक्ट इट्स वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट इन एशिया। आज हम बात करने वाले हैं द राइज एंड द फॉल ऑफ CFL एके द कैलकाटा फुटबॉल लीग, जो कि स्टार्ट हुआ था इन 1898 एंड ऑफ कोर्स इन द मेका ऑफ इंडियन फुटबॉल, कोलकाता। इनफैक्ट इटलीज डायरेक्टरी ऑफ डिवीजन सुपीरियोरी, जिसे आज हम सीरिया के नाम से जानते हैं, भी इसी साल ही स्टार्ट हुई थी। वहीं एक तरफ यही लीग्स अपनी हिस्ट्री और रिच लेगेसी को लेके बहुत प्राउड हैं, तो दूसरी तरफ CFL की लेगेसी कहीं ना कहीं आज के टाइम में फेड होती हुई जा रही है, मेकिंग इट अ थिंग ऑफ अ पास्ट, बट इट वाजंट लाइक दिस। 1800 में कोलकाता वॉज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया और फुटबॉल वॉज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट एट दैट टाइम। उस टाइम पर डुरांड कप 1888, ट्रेड्स कप 1889 एंड द IFA शील्ड 1893 वर ऑलरेडी रनिंग इन द कंट्री। लेकिन उस टाइम पर इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन ने ये देखा कि इंग्लैंड और वेल्स में एक लीग कल्चर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है एंड दे वांटेड टू इम्प्लीमेंट समथिंग सेम इन इंडिया एज वेल, जहाँ पर ऑल टीम्स कैन प्ले अगेंस्ट ईच अदर इन अ लीग फॉर्मेट। और यही जन्म हुआ CFL का, जो कि एक 2 टायर फुटबॉल लीग थी जिसको सिर्फ ब्रिटिशर्स एंड अदर यूरोपियन टीम्स ही खेलती थी, और पहले 15 एडिशन तक तो कोई भी इंडियन टीम अलाउड ही नहीं थी। इस टूर्नामेंट को आर्मी टीम्स ने काफ़ी डोमिनेट किया, वेयर दे वन 23 आउट ऑफ 35 CFL टाइटल्स। इसी दौरान इंडियन फुटबॉल में भी काफ़ी नए क्लब्स ग्रो होने लग गए, जैसे कि आर्यन, मोहन बगान एंड वैलेंटिन स्पोर्ट्स क्लब, और वो फुटबॉल को एक रेवोल्यूशन के तौर पर देखते थे, मोर लाइक अ वे टू बीट ब्रिटिशर्स इन देयर स्पोर्ट, जिसको ऑफ कोर्स मोहन बगान ने 1911 में IFA शील्ड जीतकर प्रूव भी किया। और इसी के 3 साल बाद आर्यन और मोहन बगान को ब्रिटिश राज ने 1914 में CFL में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका भी दिया। लेकिन 1924 में ईस्ट बंगाल भी CFL का 2nd डिवीजन जीतकर प्रीमियर डिवीजन में आ जाते हैं, बट नीदर ईस्ट बंगाल और मोहन बगान। सबसे पहला इंडियन फुटबॉल क्लब जिसने CFL टाइटल जीता वो था मोहम्मडन स्पोर्टिंग आफ्टर अ लॉन्ग वेट इन 1934। एंड नॉट जस्ट दैट, दे ऑल्सो डिफेंडेड देयर टाइटल फॉर द नेक्स्ट 4 सीजन, जिसको हम एक तरह से ये बोल सकते हैं दैट दे वर दी OGs ऑफ डूइंग 4 इन अ रो इन इंडियन फुटबॉल। और यही नहीं, CFL ऑल्सो क्रिएटेड लेजेंड्स ऑफ द गेम, जिन्होंने आगे चल के इंडिया का नाम आगे बढ़ाया और बंगाल फुटबॉल को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। इसी टूर्नामेंट में काफ़ी यंग प्लेयर्स क्रिएट होते थे एंड ड्यू टू सो मच कॉम्पिटिशन हर प्लेयर का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होता था, और पूरे इंडिया भर से स्काउट्स आते थे टू स्पॉट द लोकल टैलेंट्स जिनको वो अपने क्लब में साइन कर सकें। और इसी वजह से जब भी ये टूर्नामेंट होस्ट होता था तो इसके लाइव मैचेस देखने के लिए भीड़ खचाखच भरी रहती थी बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, और दूसरा अपने लोकल प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए उनकी पूरी फैमिली और कई बार तो पूरा गांव आ जाता था, और इसी वजह से पेरेंट्स भी एनकरेज करते थे अपने बच्चों को टू पिक फुटबॉल एज अ प्रोफेशन। लेकिन इतने बड़े स्ट्रक्चर और राइज के बाद इट ऑल वेंट डाउनहिल इन द लास्ट 4 डेकेड्स। नेशनल लीग, आई लीग और उसके बाद इंडियन सुपर लीग के आने के बाद इस कंपटीशन की रेलेवेंसी धीरे धीरे फेड अवे होती जा रही है, और आज की सैड रियलिटी ये है कि बड़े बंगाल के फुटबॉल क्लब्स इस कंपटीशन को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं जितने ये लेते थे एक टाइम पे। प्लस फेडरेशन में पॉलिटिक्स और रेड टेपिज्म भी कहीं ना कहीं इस लीग को होल्ड करता है, and with introduction of new modern leagues like Bengal Football League, which of course is how modern leagues are functioning in the world। और ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे CFL आज की चकाचौंध भरे फुटबॉल में अपने आप को सर्वाइव कर पाता है एंड नॉट जस्ट बिकम अ थिंग ऑफ अ पास्ट। लेकिन ये हमें पता चलेगा टाइम के साथ। ऑल वी कैन डू इज जस्ट वेट एंड वॉच। जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू रिवाइव दिस चैनल एंड बी मोर रेगुलर अबाउट इंडियन फुटबॉल। Until next time, this is me Pranay signing out. Bye bye and take care.